हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का आदिमानसी पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको टेस्ट सीरीज और पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को तभी ही हल करना है जब आपके पास उस विषय का ज्ञान हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपके एसएसटी में टोटल मिलाकर 7 विषय हैं। कितने? 7 विषय हैं। अब 7 विषय में आप एसएसटी का कोई पेपर हल करते हो और आपको 7 विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी पूर्व वर्षों के पेपरों को हल मत कीजिए, क्योंकि आपके पास 2010 से लेकर आपको 2022 तक के पूरे पेपर आपको पास मिल जाएंगे। यानी कि आपके पास है लगभग 7-8 पेपर हो जाएंगे, तो आप उनको हल करोगे तो लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तभी है जब आपको उन क्वेश्चनों को हल करोगे तो उससे पहले आपके पास पूरा होना चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया था तो किस अध्याय से संबंधित है और इस अध्याय में क्या क्या है। यानी कि जैसा मान लीजिए आपके पूछा गया कि 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, किससे? जाति, वर्ग, परिवार, विवाह से। ठीक है, ये आपके समाजशास्त्र का टॉपिक है। अब 2023 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, किससे? जाति, वर्ग, परिवार, विवाह से। यानी कि समाजशास्त्र में टोटल आपके 2023 में कुल मिलाकर 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन केवल आपके इन 2 टॉपिक से पूछे गए, जिनमें से आपके 4 क्वेश्चन ये रहे। जैसे किस प्रकार के विवाह में न तो माता पिता की सहमति आवश्यक है, न ही संस्कारों की। तो इसमें आपकी डायरेक्टर आपको ये पेपर में मिल गया कि इसका आंसर गंधर्व विवाह। क्या है? गंधर्व विवाह है इसका आंसर। ठीक है, ये तो आपको मालूम चल गया कि ये गंधर्व विवाह है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गंधर्व विवाह है। अब आपको आसपास की पूरी जानकारियां होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन आ गया। अब आपने पेपर देखा, पेपर में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपको इसका आंसर मिल गया गंधर्व विवाह। हाँ, इसका आंसर गंधर्व विवाह है। आपने नोट कर लिया, नोट्स बना लिए। इससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह किससे आपके दिमाग में आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि गंधर्व विवाह है। तो विवाह के मनुस्मृति में 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकारों में से एक विवाह है गंधर्व विवाह। अलग अलग तरह के विवाह होते हैं। राक्षस विवाह में ये होता है, ब्रह्म विवाह में ये होता है, आर्ष विवाह में ये होता है, प्रजापति विवाह में ये होता है। सबसे उत्तम श्रेणी का जो विवाह माना जाता है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। इस तरह से आपके पास पूरी परिभाषा होना चाहिए। जिस तरह से आपसे पूछा गया गंधर्व विवाह में ये परिभाषा है कि विवाह में न तो माता पिता की सहमति आवश्यक है, नहीं संस्कार होगी। तो प्रजापति विवाह में क्या है? प्रजापति विवाह में क्या क्या किया जाता है? यानी कन्यादान किया जाता है। यानी कि कौन सी विवाह में कन्यादान किया जाता है? तो प्रजापति विवाह में किया जाता है। और कौन सी विवाह में एक जोड़ी बैल और गाय दी जाती है? तो आपके देव विवाह में दिया जाता है। तो इस तरह से आपको पूरा याद होना चाहिए, बिना देखे आपको याद आ जाना चाहिए। यानी कि पहले आपको विस्तार से आपको इस विषय का ज्ञान होना हो सके। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका 100% क्या पूरा मैं आपको लिख के दे दूं कि आपका 101% आपका सिलेक्शन है। तो इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले अच्छे से सामाजिक को, ताकि आपकी पूरी कंप्लीट आपकी धारणा कंप्लीट हो। उसके बाद में आदमी प्रश्नों को देखेंगे और इनको हल कराऊंगा। हल कराने के बाद में तो देखना कि आपको सिलेक्शन कौन रोकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निश्चित टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। तो इसका आंसर था परिवार। अब परिवार है इसका आंसर। तो आपके दिमाग में परिवार से संबंधित आपने जितना पढ़ा वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि परिवार क्या है, परिवार का वर्गीकरण क्या है, परिवार की परिभाषा क्या है, परिवार के कौन कौन से मातृसत्तात्मक परिवार है या पितृसत्तात्मक परिवार है, कौन कौन सी जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार मिलते हैं। जैसे केरल के नायर हो गए, टोडा हो गए, आपके इस सब आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। इस तरह से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तब जाके आपके इन पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखना है। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ कास्ट इंडिया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके एक क्वेश्चन आपको चपेगा। हाँ, आपके 150 क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चनों में से आपके मान लो कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको पेपर में से मिल जाएंगे। जैसा कि आपको देखो यहाँ पर आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पुस्तक कौन है? पीएच प्रभु। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाडिया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क। किनिसिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। ये मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था 2018 में। कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जो अधिकांश क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपके 150 क्वेश्चन में से आप लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तो आप पूर्व वर्ष के पेपरों से निकाल लोगे। और निकालोगे कैसे? जब आपको पहले गहराई से आपको याद हो। तो सिलेक्शन बिल्कुल आसान है, केवल स्मार्ट स्टडी कीजिए। इसके बाद में देखो आपके पूछा गया, इस 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके विवाह से और परिवार से। ठीक है, परिवार विवाह से। अब पूछा गया आपके जाति वर्ग से। जाति वर्ग में आपके 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो पुस्तकों से पूछे गए। जैसे हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया की पुस्तक के लेकर कौन है? केलकर है। फिर आपको दे दिया हिस्ट्री सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेकर कौन है? पीएच प्रभु। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाडिया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क। किनिसिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। ये है। अब आपने मान लो इसने पढ़ लिया पीएच प्रभु, आपको पता है ही नहीं पीएच प्रभु का संबंध किससे, आपको याद होना चाहिए। पीएच प्रभु का समाजशास्त्र में बहुत सारे योगदान है, इसने अलग अलग परिभाषा दी है। इरावती कर्वे तो इसने
वेस्टर्न मार्केट कपाड़िया, इनकी पुस्तकों, अभी आपने चार ऑप्शन है आपके पास, तो इनकी पुस्तकों को आप याद कर लीजिए। कब जैसे आपने पूछा गया एक सिंगल क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है, केलकर थे, आंसर दे दिया। अब आपके इसमें मिलाने वाला दिया, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन अगली बार दे सकता है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के रूप में। इस तरह से आपको याद करना है। 2018 में देखिए, यानी कि मैं आपको इन क्वेश्चनों को पहले इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको जो अगला अध्याय है जाति वर्ग परिवार विवाह से लेने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए पहले। यानी कि पहले आप देख लीजिए फिर आप पढ़िए, यानी कि कहने का मतलब यही है। जैसे किस अवधारणा में श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में समझाया। श्रीनिवास ने 2 अवधारणा दी थी, संस्कृतिकरण की और नगरीकरण की, संस्कृतिकरण की और पश्चिमीकरण की इसने दी थी। ठीक है, ये सबको पता होगा। जिसने बताया श्रीनिवासन की प्रसिद्ध धारणा है संस्कृतिकरण की, और आपके वहां पर दिया हुआ संस्कृतिकरण क्या है। अगली बार इसने इससे घुमा के पूछा जाति गतिशीलता को सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया, किसे अवधारणा में, तो अब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। अब आपको नहीं हो सकता है कि संस्कृतिकरण के अवधारणा से कौन संबंधित है या संस्कृतिकरण का प्रतिपादन किसने किया, तो क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको समझना होगा। अब संस्कृतिकरण भी है, अगर आपको पता होगा कि पश्चिमीकरण की अवधारणा भी इसकी श्रीनिवासन की, तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे समझना है आपको। जाति एक बंद वर्ग है, परिभाषा दे दी, मजूमदार की है। एक क्वेश्चन वैसा रिपीट हो गया, कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया परिवार के वर्गीकरण के आधार। अब मैंने बहुत सी गाइडों में देखा, वहां पर आपके समाजशास्त्र में परिवार दे रखा है, तो परिवार की परिभाषा दे दी, प्रकार दे दे, लेकिन वर्गीकरण नहीं दिया। अब बताओ, जब बच्चों को वहां गाइड में भी नहीं मिलेगा वर्गीकरण, तो कहां से पढ़ेंगे वो। तो इसलिए पहले अपनी बेसिक को कमजोर कीजिए। अगर आपकी अभी टाइम है, टाइम में उसका इसलिए उपयोग कीजिए कि आप प्रश्नों को देखिए, आपको यहाँ पता चलेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो आपको पता लग जाए कि अपन को कम से कम परिवार के वर्गीकरण तो पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पूछा गया जाति एक बंद वर्ग है, तन समझ गए कि जाति की परिभाषा पढ़नी है, एक बार किताबें पढ़नी है आप अपन को, ये आपके काम आते हैं। यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पहले का पूर्व वर्ष से आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक बार विस्तार से पढ़िए और आप आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।